सो गेस टू बी वेरी ऑनेस्ट इस न्यूज़ ऐप को अब मैं पर्सनली इस्तेमाल करने लग गया हूँ यार, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ मुझे दे रही है। और उसी के साथ साथ अलग अलग कैटेगरीज में मैं न्यूज़ फैच कर पा रहा हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और क्या चाहिए यार आप लोगों को, सारी कैटेगरीज और ऊपर से आपके हाथ की बनी हुई एप्लीकेशन। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब आप किसी को बताओगे भी, वो भी बोलेगा हाउ कूल इज़ दैट। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग सबसे पहले तो थोड़ी बहुत कोड की रिफैक्टरिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अगर कोड दिखाऊँ अभी, तो ये देखो यहाँ पर हमारा जो न्यूज़ कंपोनेंट है, उसके अंदर जब भी हम अपडेशंस करते हैं, यानी कि जब भी हम यूआरएल से डेटा लेकर आते हैं, हम लोडिंग को ट्रू करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखो, लोडिंग को हम लोग ट्रू करते हैं। और लोडिंग को ट्रू करने के साथ साथ हम डेटा का इंतज़ार करते हैं, यानी कि अवेट करते हैं, फिर उसके जेसन में कन्वर्ट होने का इंतज़ार करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये स्टेट सेट कर देते हैं। यही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यही काम मैं हैंडल प्रीवियस में कर रहा हूँ। बस डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि जो पेज होता है वो मेरा -1 हो जाता है, और यहाँ पर पेज +1 हो जाता है। तो अगर मैं इस चीज़ को एक फंक्शन बना दूँ, आप खुद ही सोचो, अगर मैं इसको एक फंक्शन बना दूँ तो कितना अच्छा होगा। तो ये जो दिस डॉट स्टेट डॉट पेज -1 है, मैं यहाँ पर पेज इसको पास कर दूंगा फंक्शन को, और मैं एक यहाँ पर अपडेट नाम से मैं यहाँ पर एक एसिंक फंक्शन लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अपडेट न्यूज़, ठीक है। और अपडेट न्यूज़ में मैं एक पेज नंबर दूंगा, ठीक है। क्योंकि पेज नंबर यहाँ पर अलग अलग है, कहीं कहीं यहाँ पर जो पेज है वो 1 है, ठीक है। कहीं कहीं यहाँ पर पेज नंबर जो है वो दिस डॉट स्टेट डॉट पेज -1 है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। कंपोनेंटेड माउंट जब हो रहा है तब मैं पेज को यहाँ पर 1 रखना चाहूँगा। जब मेरा प्रीवियस पे क्लिक हो रहा है तब मैं इसको -1 रखना चाहूँगा। और उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर देखो +1 रखना चाहूँगा मैं, अगर मेरा जो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक किया गया है। तो इस लॉजिक को थोड़ा सा और कॉन्साइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, आप लोग देखो कि ये मैंने पेज नंबर तो यहाँ पर पास किया ही किया, मैं ये सारा का सारा डेटा भी यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो ये जो हमारा कंपोनेंट डिड माउंट है, और मैं इसको लेट नहीं, इसको यूआरएल को कॉन्स्ट बनाऊंगा, ये कांस्टेंट बनाऊंगा। तो कॉन्स्ट यूआरएल इज इक्वल टू ये कर दिया मैंने, और ये पेज इज इक्वल टू यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉलर और दिस डॉट स्टेट डॉट, और मैं यहाँ पर पेज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो दिस डॉट स्टेट डॉट पेज -1 है, यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट पेज है, तो मैं इसको दिस डॉट स्टेट डॉट पेज ही रहने दूंगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर पेज को मैं सेट कर दूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट पेज। एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं पेज सेट नहीं करूँगा, और मैं आप लोगों को बताऊँगा मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ। तो ये जो हमारा हैंडल प्रीवियस क्लिक है, इसको मैं कुछ इस तरह से कमेंट आउट करूँगा, और जो हमारा हैंडल नेक्स्ट क्लिक है उसको भी मैं कमेंट आउट करूँगा। आप में से कई लोग सोच रहे हो कि यार मैं कमेंट आउट क्यों कर रहा हूँ, उड़ाई क्यों नहीं दे रहा हूँ। उड़ा इसलिए नहीं रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अभी हमारे हैंडल नेक्स्ट क्लिक में कुछ नहीं होता है, हमारे हैंडल प्रीवियस क्लिक में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैंडल प्रीवियस क्लिक जो है उसमें मैं सबसे पहले तो अपनी स्टेट को चेंज करूँगा, ठीक है। तो जो मेरा दिस डॉट सेट स्टेट है उसको मैं रन करूँगा सेट स्टेट, और मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो मेरा पेज है इसको दिस डॉट स्टेट डॉट पेज +1 कर दो, यानी कि जो पेज नंबर है उसको 1 से बढ़ा दो, ये मैं बोलूँगा यहाँ पर। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट क्लिक में मैं यही काम क्या करूँगा, सॉरी इसमें मैं घटाऊंगा, यहाँ पर -1 करूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पर +1 करूँगा, यानी कि जो मेरा पेज नंबर है उसको बढ़ा दूंगा फिर घटा दूंगा। और ये करने के बाद सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा अपडेट न्यूज़ जो है उसको रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे पेज नंबर पास करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग अगर देखें तो, क्योंकि मैं जैसे अपडेट न्यूज़ करूँगा यहाँ पर तो क्या होगा, सारा का सारा डेटा फैच हो जाएगा, क्योंकि पेज नंबर तो हमने अभी एक बढ़ा ही दिया है, तो न्यूज़ हमारी अपडेट हो जाएगी। तो मैं ये करके डायरेक्टली अपडेट न्यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अपडेट न्यूज़ को रन कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक अपडेट न्यूज़ फंक्शन बनाया है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से अपडेट न्यूज़ को कॉल कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी मुझे अपडेट न्यूज़ को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से सेव कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा अभी, और मैं अपनी एप्लीकेशन में आऊँगा, तो ये कह रहा है अपडेट न्यूज़ इज नॉट डिफाइंड दिस डॉट अपडेट न्यूज़। यार हम क्लास के अंदर हैं, हम क्लास के अंदर हैं, दिस डॉट अपडेट न्यूज़, ठीक है। तो सेव करूँगा इसको, और यहाँ पर देखो हमारी जो पहला पेज है वो दिख रहा है। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो हमारा नेक्स्ट पेज दिख रहा है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो एक और पेज दिख रहा है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो एक और पेज दिख रहा है। और इस बार मैं ऑल द वे टिल द एंड जाऊँगा, क्योंकि मुझे चेक करना है यार कि मेरे लास्ट पेज पर ये डिसेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करता रहूँगा, और मुझे पता है बहुत सारे पेजेस हैं जो कि यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, ठीक है। तो मैं एक काम और कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट मुझे बता रहा है कितने रिजल्ट्स हैं। तो 70 रिजल्ट्स हैं। तो एक काम करते हैं यार,
हम एक पेज पर 10-15 आर्टिकल्स को रेंडर कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, app.js के अंदर जाकर जो पेज साइज़ है मेरा, पेज साइज़ को मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो पेज साइज़ को चेंज करने के लिए मैं एक और चीज़ करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट पेज साइज़ इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं लगाऊंगा मैं क्योंकि क्लास के अंदर हूँ। ठीक है, तो मैं पेज साइज़ इज इक्वल टू 5 यहाँ पर कर दूंगा, और यहाँ पर जो पेज साइज़ इज इक्वल टू ये ऐसे 5 लिखा हुआ है, इसको मैं रिफैक्टर करके कर दूंगा पेज साइज़ इज इक्वल टू कुछ इस तरह से दिस डॉट पेज साइज़। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और इस बार पेज साइज़ इक्वल टू 15 कर देता हूँ, यानी कि एक पेज पर 15 न्यूज़। और अभी यहाँ पर देखो एक पेज पर 15 न्यूज़ आने वाली हैं, तो ये देखो 15 न्यूज़ आई, 15 दूसरा पेज में आ गया, तीसरे पेज पे आ जाता हूँ, अब फिर चौथे पेज पे आ जाता हूँ, एंड 5वें पेज पर आ जाता हूँ, और इसके बाद छठा पेज नहीं है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ न्यूज़ कितनी थी एंटरटेनमेंट में, ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 70 न्यूज़ थी, और 15 मल्टीप्लाई बाय 575 होता है। तो यहाँ पर हम लास्ट पेज तक यहाँ पर आ पाए। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई एरर आ रहा है? नहीं, कोई एरर नहीं आ रहा है। रिलोड करूँ अगर मैं इस पेज को, तो मैं प्रीवियस पे नहीं जा सकता, देख सकते हो आप लोग, प्रीवियस पे मैं नहीं जा सकता। तो सब कुछ ठीक से काम चल रहा है। ठीक है, बढ़िया हो रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे एक पेज पर 5 न्यूज़ चाहिए, तो मैं ये वाला वेरिएबल जो है अपडेट कर सकता हूँ, एंड दैट्स इट। ये करके मुझे एक पेज पर 5 न्यूज़ दिखेंगी, हर पेज पर 5 न्यूज़ दिखेंगी मुझे। अगर आप अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ़ न्यूज़ आइटम्स देखना चाहते हो, तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट अभी के लिए मैंने क्या किया है, 5-5, 6-6 या फिर जो भी मैं पेज साइज सेट करूँगा, उतने आइटम्स मुझे शो होंगे। ठीक है, तो ये काम हमने कर दिया। और अगर अब भी आप लोग कंफ्यूज्ड हो, सोच रहे हो कि यार ये news.js के अंदर ये लॉजिक क्यों हटाया, ऐसा क्यों किया मैंने, ये लॉजिक हटा के मुझे क्या मिला, तो यार ये लॉजिक हटाकर ऐप थोड़ी सी कॉन्साइज हो गई, अच्छी हो गई। अब देखो यहाँ पर जो कंपोनेंट डिड माउंट यूज़ हो रहा है, यहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट जो यूज़ हो रहा है, इसमें मैं क्या करूँगा, इसको भी हटाऊँगा यहाँ से मैं इसको भी हटाऊँगा, और कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर भी इसको कॉल करूँगा मैं दिस डॉट अपडेट न्यूज़ को। ठीक है, तो ये भी मैं करूँगा। यहाँ पर पेज नंबर इनिशियली 1 मुझे सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पेज नंबर 1 मेरा ऑलरेडी सेट है कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो मैं सेव करूँगा। जैसे ही आप लोग देखो बिल्कुल सही चल रही है एप्लीकेशन। नेक्स्ट करा तो अगला आइटम लोड हो रहा है, स्पोर्ट्स पर मैं गया, फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट करा तो अगला आइटम लोड हो रहा है, तो बढ़िया चल रही है ऐप। ठीक है, सो आई होप कि ये जो मैंने ऊपर लगाए हुए हैं बैजेस, ये आपको पसंद आए। अगर आप इनको किसी और तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हो, इनको एक फ्लेक्स बॉक्स बना के फ्लेक्स डायरेक्शन के साथ खिलवाड़ कर सकते हो आप लोग। तो यार CSS में यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मुझे ठीक ठाक लगे, मैंने इनको ऐसे ही रख दिया। ये बटन्स भी मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, और ये बाय अननोन ये भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। अगर आपको इसे कुछ कलर देना है तो आप कलर दे सकते हो, टेक्स्ट क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हो बूटस्ट्रैप में। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रेड कलर देना है तो मैं टेक्स्ट डेंजर रख सकता हूँ। ठीक है, स्मॉल के अंदर रखूँगा टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट म्यूटेड क्योंकि रखा हुआ है इसमें, टेक्स्ट डेंजर रखूँगा। ठीक है, और ये टेक्स्ट म्यूटेड हटा दूँगा। ठीक है, टेक्स्ट म्यूटेड वाली क्लास हटा दूँगा, तो ये रेड हो जाएगा। देखो रेड हो गया ये। ठीक है, तो रेड येलो ग्रीन करना है, आप इसको कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो मत करना। ठीक है, तो अभी तक बहुत बढ़िया हो गई है एप्लीकेशन हमारी, एक बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन बन गई है। अब आप एक चीज़ और कर सकते हो कि यहाँ पर एक जो सर्च बार हमारा था, अगर आप लोग को याद हो, उस सर्च बार को आप लोग रख सकते हो, और उस सर्च बार को रखने के बाद आप लोग यहाँ पर कोई भी क्वेरी यूज़र द्वारा एंटर करवा सकते हो, और जैसे ही उस फॉर्म को सबमिट किया जाए तो उस क्वेरी से रिलेटेड ही न्यूज़ दिखे, ऐसा आप कुछ कर सकते हो। और अगर कोई भी न्यूज़ नहीं दिखे तो आप नो न्यूज़ आइटम्स फाउंड फॉर दिस क्वेरी ऐसे कुछ डिस्प्ले करा सकते हो। तो वो चीज़ मैं करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हमने टेक्स्ट यूटिल्स में भी इस तरह के काम किए हुए हैं, काफ़ी फॉर्म सबमिशन और ये वो, तो वो चीज़ आप खुद कर लेना। ठीक है, मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा, आप लोग को रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में बताऊंगा, और रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स को लेकर एक बहुत अच्छा डायग्राम भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स को सीखने। थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट होने वाला है, बट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं इंक्लूड ही नहीं करता उस पार्ट को। अब एक बात और जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो हमारा एसिंक अपडेट न्यूज़ मैंने लिखा हुआ है, मुझे कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अलग से हैंडल प्रीवियस क्लिक कुछ इस तरह से करके, और उसके बाद इसके अंदर लॉजिक लिखने के बजाय अगर मैं इसको यहीं पर एक एरो फंक्शन देना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, बट ये मुझे थोड़ा सा कॉन्साइज लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा। बिल्कुल सही हो गया ये अभी। और अब मुझे चेंज करना होगा कभी भी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपडेट न्यूज़ में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे console.log पास डेटा अगर मुझे नहीं दिखाना है तो मैं यहाँ से हटा दूँगा। क्या मैं और कोई console.log यूज़ कर रहा हूँ?
नहीं, मैं और कोई console.log यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक चेंज और मैंने किया था यहाँ पर, जो मेरा यहाँ पर पिछले वीडियो में क्लास था स्पैन का, वो क्लास रह गया था, क्लास नेम मैंने नहीं किया था। तो ये चेंज एक मैंने किया है यहाँ पर, देखो क्लास था पहले, क्लास नेम कर दिया, बस इतना ही चेंज किया, तो वो आप भी कर लेना। ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया, बाद में कंसोल खोल के देखा तो मुझे मालूम चला। और न्यूज़ कंपोनेंट तो मैंने अभी आपके सामने ही रिफैक्टर किया है। फिर app.js वगैरह जो है इसके अंदर अभी अभी हमने चेंज किया। तो ये सारे का सारा कोड जो है ये मैं आपको गिटहब पर डालकर या फिर साइट पर डालकर कहीं भी डालकर एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से एक्सेस करना, अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं करी है, यहाँ क्लिक करके इसको ज़रूर से सेव करना प्लेलिस्ट को, और यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क ज़रूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।